सिद्धानां प्रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं कल्पेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहमरामवल्लभाम् यज्ञायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रजो यदा हे भ्रमः यत्पादपद्ममेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होए वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना दासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील तरोरुगश्याम तरुणारुण बारिजनयन करौ सममहुरधाम सदा क्षीरसागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दनमयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु भजन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संदन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना बहुरे राम असमन अनुमान ओ यही भीर सबहि मोहि जाना सकल सकल मुनि नसन पिता कराई सीता सहित चले दो बाई अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ एक्सक्यूज मी पुलकित गात अत्रि उठी धाय देखि राम तुरब चली आए करत दंडवत मुनि उरलाए प्रेम वारिदौ जानहनवाए देखि राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने करि पूजा कहि बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए भरे लोचन शोभा निरखी प्रभु आसन आसीना जोरी पानी स्तुति करत मुनिवर परम प्रवीण मंगल भवन यम हरि द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी. Can this प्रार्थना also? We can do after the reading this. चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं. फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया
कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे जहां बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वह उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो यहाँ पे अपने अखंडानंद जी कहते हैं, अब भगवान को तो बड़े बड़े काम करने हैं, महात्माओं के पास जाना है, वहाँ मनाने लग जाएं, महात्माओं के बीच में जाएं और पांव छूकर हाथ जोड़कर मनावें कि हे देवी जानकी जी मान जाओ, तो क्या शोभा बढ़ेगी। जानकी जी भी समझदार है। वे जानती हैं कि कहाँ रूठना कहाँ नहीं रूठना चाहिए, रूठने का भी अवसर होता है। दिस वॉज द कनेक्शन फ्रॉम बिफोर। ओके। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, कहते हैं रघुपति भगवान चित्रकूट में रहकर अनेक चरित्र किए। कैसे चरित्र हैं कि श्रुति सुधा समाना, श्रुति माने कान, वे कानों के लिए माने अमृत स्वरूप हैं, और मानो श्रुति रूप समुद्र का मंथन करके उसका सार जैसे निकला हो, ऐसे प्रेमामृत के समान हैं। रामचंद्र भगवान बाद में अपने मन में ऐसा विचार किया कि सब लोग जान गए कि रामचंद्र यहाँ आए हैं और बड़े धर्मात्मा हैं और राजकुमार हैं, यहाँ भीड़ हो जाएगी। अयोध्या के लोग तो आएंगे ही, दूसरे लोग भी आवेंगे, तो सब मुनियों से विदा कराकर सीता सहित दोनों भाई वहां से चल पड़े। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, वे त्रिगुणातीत भगवान अत्रि के आश्रम गए। दत्तात्रेय भी जिनके पुत्र, चंद्रमा भी जिनके पुत्र, दुर्वासा भी जिनके पुत्र, वे अत्रि हैं। इनके 3 पुत्र हैं। दत्तात्रेय के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं, दुर्वासा के रूप में शंकर हैं और चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा हैं। ये त्रिगुणातीत प्रभु में तीनों गुण अध्यस्त हैं और इन्हीं के अनुसार ये प्रकट होते हैं। सीता सहित दोनों भाई आ रहे हैं, यह सुनकर महामुनि अत्रि जी बड़े हर्षित हुए। उनके शरीर में रोमांच हो गया और उठकर दौड़े। भला राजकुमार का स्वागत करने उठकर जाते हैं। महात्मा लोग तो जब देखते हैं कि कोई राजकुमार आ रहा है, तब वे आसन बांध के सिद्धासन से नासिकाग्र दृष्टि पर बैठ जाते हैं। लेकिन ये तो देखी राम अतुर चली आए। रामचंद्र ने देखा कि अत्रि मुनि दौड़ कर आ रहे हैं, तो बड़े व्याकुल हुए कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ हम राजकुमार मनुष्य और कहाँ ये महामना महात्मा। सो रामचंद्र जी व्याकुल होकर आ गए, उनके पास दंडवत करने लगे। सो मुनि ने उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेम के ऐसे आंसू बहे कि राम और लक्ष्मण दोनों जन स्नान कर गए। अर्घ्य पाद्य आचमनीय स्नानीय उन्होंने अपनी आंखों के जल से ही, प्रेमाश्रुओं से ही सब पूजा की। रामचंद्र की छवि देखकर उनकी आंखें ठंडी हो गईं। बड़े आदर से वे अपने आश्रम में ले गए और करी पूजा कहीं बचन सुहाए। उन्होंने रामचंद्र जी की पूजा की, सत्कार किया और सुंदर वचन कहे, फल फूल प्रभु को दिए। प्रभु को बड़ा अच्छा लगा और आसन पर बैठ गए।
सांद्रानंदपयोदसौ भगतनुम पीतांबरम सुंदरम। अब वह शोभा देखकर अत्रि मुनि के नेत्र अधा गए। मुनि बड़े प्रवीण हैं, हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। संस्कृत में स्तुति शब्द होता है, अवधी भोजपुरी में उसके आगे अ जोड़ देते हैं। अकार का कोई अर्थ नहीं है। अस्तुति, तो यूपी में स्तुति को अस्तुति बोलते हैं। जैसे स्वामी जी स्त्री एग्जांपल देते हैं, स्त्री स्टेशन को स्टेशन। हाँ, तो अस्तुति कहकर यह सूचित किया कि हम आगे जो बोल रहे हैं वह भी संस्कृत नहीं है, संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार नहीं है वह वचन। यह तो जंगल है, अरण्य कांड है। यह कोई उद्यान थोड़े ही है कि इसमें सब फल फूल पेड़ पौधे जगह जगह लगाए हों। यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है, कोई नहीं। छंद अभी प्रेयर। स्वामी जी लास्ट लाइन मुझे समझ नहीं आई, क्या क्या स्वामी जी ने? कौन सी वाली? just the last line you said, प्रभु what does it mean? कि अरण्य कांड है, it is not a garden. Garden is a place where all the plants, सब पेड़ पौधे तरीके से लगाए जाते हैं एक डिजाइन बना के। जंगल में तो सब पागलों की तरह कुछ भी हो रहा है। तो यह अरण्य कांड में अस्तुति बोला है तो बोला है, क्या कर सकते हो। तो भोजपुरी उधर की वो वाली भाषा है, तो अस्तुति तो मतलब स्तुति का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। तो दैट्स व्हाई तो देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो रीजन, सब कुछ मिक्सचर है। जंगल है अरण्य कांड। नो रेड टेप, नो प्रोटोकॉल, नो प्रोटोकॉल। हाँ, देखो मुनि आके राजकुमार की पूजा कर रहे हैं, कहाँ ऑर्डर है? है ना, अभी देखा हमने। स्वामी जी जस्ट ऑन दैट वन, मैं ना स्वामी अवधेशानंद जी की कथा सुन रहा था, तो उसमें ही सेड वन थिंग के राम जी जाने से पहले बात कर रहे हैं माँ जानकी से, एंड ही सेइंग कि वी आर गोना गो टू अत्रि मुनि's आश्रम। वो ऋषि सुनने वाले नहीं है, वो मुझे देख के मेरी ऐसे चरण वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे, बट आप इन चक्कर में समझ करके खड़ी मत रहे ना। यू गो एंड डू ऑल द नमस्कार टू अनुसुईया। ओके, नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्। This four line should read this, then only this will come. Two more, you read one more. Okay. निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मधादिदोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निसंग चापसायकम धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चापखंडनम मुनीन्द्र संदरंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरिवंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध निग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवाचि संकुले विविक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुताः। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी ने कहा सिरु तक रुकना है। हाँ सिरु तक। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहुत जय मति मोरी मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम्य, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वह तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुर्य, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम, पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर बचता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वह आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। क्या सुंदर। एक मुनि महाराज जिनके पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा, ऐसे महात्मा, ऐसे ऋषि मुनि रामचंद्र जी के सामने। समझे, मुझे नहीं पता था कि दुर्वासा ऋषि भी अत्रि महाराज के हैं। हाँ जी। नमामि भक्त वत्सलम, अखंडानंद जी कहते हैं, थोड़ी हिंदी और थोड़ी संस्कृत दोनों मिलाकर यह स्तोत्र बना है। जब कई भाषा का मेल हो जाता है तो उसको भी एक अलंकार मानते हैं। उसको यमक अलंकार बोलते हैं, जिसमें कई भाषा के शब्द आ जाएं। पहले भजनीय भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं
कैसे हैं प्रभु कि भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्त वत्सल उसको कहते हैं जो भक्त के दोष को कभी भक्त वत्सल उसको कहते हैं जो भक्त के दोष को भी अपनी खुशी का कारण बना ले। जैसे वत्सला गाय को बोलते हैं। जब बछड़ा ब्याती है गाय तो उस पर जेरी लगी रहती है, पीव होता है, खून होता है, पर वह यह नहीं कहती है कि बेटा गंगा जल में स्नान करके आओ। वह तो अपनी जीभ से उसके दोष को चाट लेती है। वो प्लेसेंटा होता है ना उसके ऊपर, तो वो अपने अपने जीभ से ही साफ कर देती है ना गाय। उसको बोल रहे हैं कि वो दोष है, वो तो गंदा है, मल है, पर वो साफ करती है क्योंकि उसको तो प्रेम है, प्रेम में सब कुछ वो हो जाता है। हाँ, उसको जीभ से उसके दोष को चाट लेती है। इसी को बोलते हैं वत्सल, इसीलिए गाय को वत्सला बोलते हैं। वत्सम लाती इति वत्सला, बछड़े को चाटने वाली। तो जब भगवान देखते हैं कि हमारे भक्त से कोई गलती हुई तो उस गलती को कहते हैं कि आहा, यह तो हमारे लिए किया, हमको खुश करने के लिए किया, इससे तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। नमामि भक्त वत्सलम, भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। कैसे हैं वे कि कृपालु हैं और शील कोमल हैं। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, ये प्रकट हुए तभी इनका नाम भक्त वत्सल और कृपा निधान हो गया। फिर यहाँ पे कुछ उन्होंने दोहे दिए हैं। जेहि जन पर माता अति छोहू, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहू, गई बहोरी गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, तत तजी तात जाहु मम धामा, देहूं काह तुम पूरन कामा। ऐसे ये प्रभु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम तुम्हारे चरणारविंद का भजन करते हैं। यह कैसा है कि अकामिनाम स्वधामदम, जो आपके निष्काम भक्त हैं उनको आप अपना धाम देते हैं। जो निष्काम हैं, जो कुछ नहीं चाहते हैं, उनको भगवान अपने धाम में भेज देते हैं। यह स्वभाव बताया। अब सौंदर्य बताते हैं। भजनीय में क्या क्या गुण होना चाहिए जिसकी भक्ति करनी है। निकाम श्याम सुंदर है, तो सांवरे पर निकाम सुंदर हैं, अत्यंत सुंदर हैं। सौंदर्य वह नहीं जिसको देखकर मन में कामना उठे, सौंदर्य वह जिसको देखकर मन से कामना मिट जाए। आहा, क्या सुंदर बोला है। यू अंडरस्टूड कुटी? कुटी जी नहीं है। सौंदर्य वह जिसको देखकर मन से कामना मिट जाए। इसीलिए जो सौंदर्य भोग की ओर ले जाने वाला होता है वह भवसागर में डालने वाला होता है। वह भगवान के सामने तो काम आता नहीं है। विवाह में ही इस प्रसंग का वर्णन किया है कि राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंभन माही, मनहु मदन धरती धरी बहुरूपा, देखत राम बिहाह अनूपा, सरस लालसा सुकुचन धोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। रति और कामदेव, रति इज द वाइफ ऑफ कामदेव। रति और कामदेव सीता राम के सामने नहीं आ सकते। ऐसा सौंदर्य है जिसको देखकर कामना की निवृत्ति हो जाए। सौंदर्य तो भवसागर में डुबाने वाला होता है, पर यह कैसा है कि भवाम्बुनाथ बंदर, यहाँ पे आया ना, कहाँ पे ये भवाम्बुनाथ बंदरम, द थर्ड लाइन। अच्छा, कहाँ गया? हाँ, भवाम्बुनाथ मंदरम, ठीक है। तो वहाँ पे बोलते हैं कि यह संसार रूपी अंबुनाथ माने समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल हैं। माने इससे तो
संसार सागर का मंथन होकर इसमें छिपा हुआ जो अमृत परमात्मा है वह निकलता है, ऐसा यह सौंदर्य है। प्रफुल्ल कंज लोचनम, हमेशा आनंदित रहते हैं। जो स्वयं आनंद में नहीं होगा वो दूसरों को क्या आनंद देगा। मनहूस को देखकर आदमी उदास हो जाते हैं और खुश को देखकर खुश हो जाते हैं। इनके जो कंज लोचन हैं, इनके जो कमलवत लोचन हैं, वे हमेशा प्रफुल्ल रहते हैं, कभी कुंभलाते नहीं हैं। मदादि दोष मोचनम, यह तो सारे शरीर के सौंदर्य का वर्णन है। प्रफुल्ल कंज लोचनम, यह नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन है। लेकिन जिसके ऊपर ये पड़ जाए, इन आँखों से जिसकी आँख मिल जाए, उसके मद आदि सारे के सारे दोष छूट जाते हैं। क्रोध मनोज मोह मद माया, छूटे सकल राम की दाया। कृपावलोकन, भगवान के लोचन में ही तो कृपा है। प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभु के हाथ बड़े लंबे हैं और उनका विक्रम पराक्रम भी बड़ा लंबा है। बड़ी दूर दूर तक किसी देश में, किसी काल में किसी को भी अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। यदि अपने भक्त के संरक्षण ऐसा सामर्थ्य ना हो तो कौन भजन करे। बोले प्रभु का अप्रमेय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, चाहे जो कर सकते हैं, ऐसे लंबे हाथ हैं। अपने भक्त को नरक में से उठाकर वैकुंठ में ले सकते हैं। उनका पराक्रम अपार है, अजानुभुज हैं, उनके भुजबल की सीमा नहीं है। भुजबल विपुल भार महिमन खंडित, अथवा सुमिरत श्री रघुबीर की है बाहें, सुमिरत श्री रघुबीर की बाहें। होत सुगम भव उदधि अगम, अति को लांघत को उतरत थाहें। सो भगवान की बाहें बड़ी लंबी हैं। प्रभो अप्रमेय वैभवम, हाँ ये तो आ गया ना। प्रभो अप्रमेय वैभवम, प्रभु का वैभव अप्रमेय है। मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको बांधा नहीं जा सकता। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, जो सब अद्भुत देखे हूँ, बरनि कवनि विधि जाय। काक भुषुंडी जी ने भगवान के वैभव का वर्णन किया। उनका वैभव अप्रमेय है। निशंग चाप सायकम, ऐसे प्रभु का भजन करो कि जिसका हाथ लंबा है, जिसका वैभव अप्रमेय है और निशंग चाप सायकम है। सायकम उसको कहते हैं जो सुला दे, जो काट दे। तालव्य सकार से हो तब तो उसका अर्थ होता है रणभूमि सुलाने वाला, और दंत्य सकार से होवे तो उसका अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करने वाला। तालव्य मतलब सकार से, अच्छा, तालव्य सकार से हो तब उसका अर्थ होता है रणभूमि सुलाने वाला। और जब दंते होते हैं जो त थ द ध न बोलते हैं ना, दांतों से आते हैं ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो दंत्य सकार होवे तो उसका अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े कर देने वाला। और दूसरा है सकार से मतलब नकार से नहीं, सकार से, पॉजिटिव लेंगे तो। बोले कैसे हैं कि निशंग और चाप हैं और सायक हैं, तुणीर है, धनुष है और सायक है। असल में यह जो भगवान है अपने यह काल जो है और काल के टुकड़े, लव निमेष परमानी जुग पर बरस कल्पसर चंड। भगवान के प्रचंड बाण कौन से हैं? काल के अवयव लव निमेष परमान बरस कल्प, ये भगवान के बाण हैं। कितना भी शक्तिशाली दुनिया में कोई हो, भगवान अपने काल के बाण से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बाण बहुत हैं उनसे सबको नष्ट कर देते हैं। और भजसी न मनते ही राम कहीं, काल जासु को दंड, संपूर्ण काल उनका धनुष है।
ऐसी परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं कि दुनिया में कितना भी प्रभावशाली हो, भगवान उसको अपने धनुष रूप काल पर उसके अवयव रूप बाण चढ़ाकर उसको गिरा देते हैं। अवयव मतलब ये बॉडी, शरीर, अवयव, तो उसको अपने धनुष के ऊपर चढ़ा देते हैं। धनुष उनका समस्त काल है, उसमें चढ़ा के छोड़ देते हैं, चल भाई जा, तो गिरा देते हैं। और उसका अधिष्ठान तुणीर उन्हीं में रहता है, उनका अधिष्ठान तुणीर उन्हीं में रहता है। तो उनके सिवाय और सब विनश्वर हैं, सबका नाश कर देते हैं, अविनाशी हैं तो प्रभु हैं, उसको अपने हाथ में धारण करते हैं और त्रिलोक के नायक हैं। यहाँ तक भगवान ने नित्य दिव्य मूर्ति का वर्णन है कि ऐसे हैं प्रभु। दिनेश वंश मंडनम, प्रभु कैसे हैं कि सूर्य कुल मंडन है। पहले सूर्य वंश चलता था, उसके बाद रघुवंश चलने लगा, लेकिन रामचंद्र ऐसे प्रतापी हुए कि उनकी चमक के सामने सूर्य वंश और रघुवंश फीका पड़ गया अथवा उज्जवल हो गया और चमक गया। चमकदार तो पहले से था और चमक गया। दिनेश वंश मंडनम, दिनेश वंश में प्रकट हुए, जन्म लिया, यह भगवान की लीला का वर्णन है। महेश चाप खंडनम, जनकपुर में शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। जो मुनीन्द्र और संत हैं, विश्वामित्रादि, उनका रंजन किया। सुरारी वृंद भंजनम, ताड़का सुबाहु आदि का भंजन किया। उनकी लीला विचार करने से भी भगवान में भक्ति होती है, इसलिए उनकी लीला का वर्णन किया। इसमें सारी कथा, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य, सुंदर, किष्किंधा, लंका कांड आ गई। मनोज वैरी वंदितम, अब बताते हैं कि मनोज वैरी शंकर जी इनकी वंदना करते हैं। अनादि ब्रह्मादि देवता सेवा करते हैं। कितना बड़ा प्रभाव है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विशुद्ध ज्ञान ही उनका शरीर है, संपूर्ण दोषों को मिटाने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम, इंदिरापति भगवान रामचंद्र को नमस्कार है। राम बाम दिसी शोभती, रमा रूप गुण खानी। इंदिरा के रमा के यही पति हैं। सुखाकरम, सुख के खजाने हैं, संतों की गति हैं। शक्ति सहित और अनुज सहित प्रभु का हम भजन करते हैं। यह तो शक्ति सीता हो गई, अनुज लक्ष्मण हो गए। यह शचीपति इंद्र के प्रिय अनुज हैं, वामन रूप हैं। इन्होंने ही बलि के पास जाकर धरती मांगी और त्रिविक्रम होकर नाप लिया। जन्म जन्म सीता जी शक्ति हैं, सरकार शक्तिमान हैं और ये अंशों के साथ देह धारण करके आए हैं। स्वधंग्रि मूलम ते ये नराहा, जो मनुष्य तुम्हारे चरण मूल का भजन करते हैं, तलवे की उपासना करते हैं, मत्सर छोड़कर वे इस संसार सागर में पतित नहीं होते। उज्ज्वल नीलमणि में एक कथा आती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर लौट रहे थे। एक गोपी रोज उनको माला पहनाती थी। अपने हाथ से वह फूल चुन कर ले आती, दिन भर में माला बनाती और लौटते समय उनको पहनाती। लेकिन उस दिन उस सखी को याद आ गई कि हमारी सौत भी तो श्री कृष्ण से मिलती है। अब हमारी सौत ऐसी आंख बंद हो गई और उसी के बारे में सोचने लगी। सायंकाल हो गया, श्री कृष्ण आए, बांसुरी बजी, तब ध्यान आया, आज तो न फूल लाई, न माला बनाया, न साउथ की चिंता में भगवान का चिंतन और उनकी सेवा दोनों छूट गई। भगवान की जो भक्ति है, प्रेम है, सेवा है, यह कौन कर सकते हैं कि भजन्ति ही न मत्सरा, जिनके हृदय में मात्सर्य नहीं रहता। जो किसी के साथ मत्सर मतलब क्या? जेलसी नहीं, जेलसी ना,
हाँ, जो किसी के साथ मत्सर का भाव कि यह मुझसे आगे बढ़ जाएगा नहीं रखते, जब मन में मात्सर्य का भाव आ गया तो भक्ति छूट गई, पूजा छूट गई। जो मत्सर रहित होकर भगवान के चरण के तलवे की उपासना करते हैं, वे पतंति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले, वे फिर इस संसार सागर में पतित नहीं होते, गिरते नहीं हैं। तो यहाँ पे जेलसी हटाने की बात की है, क्योंकि अनुसूया भी वही नाम है ना, अनुसूया मीन्स द वन हु इज नॉट जेलस। ओके। हाँ जी, तो अत्रि मुनि की वाइफ भी अनुसूया, उसका भी वो भी मीनिंग यही है। जबकि वो तीनों माताएं लक्ष्मी और ये, हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे वो जेलस थी, लेकिन दे टेस्टेड टू कि वो फेमस हो जाए। यह संसार सागर कैसा है, बोले इसमें तर्क वितर्क की बहुत सारी लहरें उठती रहती हैं। जैसे ज्वार आता है, मद्रास में जाओ तो कहाँ जा रहे हो, कि बीच देखने जा रहे हैं, बीच पर जा रहे हैं, बीच देखने जा रहे हैं, बीच पर जा रहे हैं। वहाँ मुहल्ला बीच है। यह बीच क्या है, कि जहाँ वीची उठे, बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे उठें, उसका नाम बीची। he is taking the English word how it has come from in Sanskrit. वीची मतलब तरंगे। तो बीच क्या है, बीच वहाँ वो है जहाँ पे कि बड़ी बड़ी तरंगे आती हैं और जाती हैं। तो वीची से बीच आया है, कह रहे हैं। तो यह जहाँ वीची उठे, आकार अपना थपेड़ा मारे, यह संस्कृत का शब्द है। वितर्क बीची संकुले, यह जो बड़े बड़े तर्क वितर्क उठते हैं अपने मन में, कभी श्रद्धा होती है, कभी कुतर्क होते हैं, सो ये तर्क वितर्क ही ज्वार हैं जिनसे आदमी संसार में डूब जाता है। विविक्तवासिन सदा, अब जो भजन करते हैं उनका महात्म्य बताया। कौन कौन लोग भजन करते हैं, शिष्टाचार बताते हैं। जो एकांतवासी महापुरुष हैं, वे सदा अपनी मुक्ति के बड़े आनंद से भजन करते हैं। विविक्त वासिना, वासिना जो टू लिव, विविक्त जो अकेले रहते हैं। यह जो साकार सगुण का भजन है, वो यह संसार से भटकते हुए मन को हटाने के लिए बहुत बड़ा आलंबन है। अब भगवान के साकार रूप में अपने मन को लगा देते हैं तो दुनिया में भटकना छूट जाता है। जो लोग नेचर की मांग पूरी करने में लग जाते हैं, न जाने आजकल क्या विज्ञान है, हमसे लोग कहते हैं कि यह तो नेचर की मांग है, इसको तो पूरा करना पड़ता है। यह नेचर शब्द संस्कृत का न्यक्चर है। न्यक माने नीचे, चरना माने जाना, नीचे जाना मतलब नेक्चर, नेक्चर मतलब नेचर। स्वामी जी भी उस्ताद है एक नंबर। हर चीज में उन्होंने संस्कृत ढूंढ ली। So wonderful। कहते हैं यह नेचर शब्द संस्कृत का नेक्चर है। न्यक माने नीचे, चरना माने जाना। प्रकृति का ही नाम है नेचर। वह क्या है, पहले महत तत्व, फिर अहंकार, फिर पंचतन्मात्रा, फिर अंत में माटी होकर रह गई। प्रकृति माटी होकर रह गई। ऊपर से नीचे की ओर आने का नाम नेचर होता है। नीचे से ऊपर उठने का नाम नेचर नहीं होता। प्रकृति नीचे की ओर जाती है। तो एकांत में निवास किया और संसार से मुक्ति के लिए भगवान का भजन किया। कितना सुंदर बता दिया ना उन्होंने। प्रकृति मतलब अगर इसको देखा जाए तो हम ऐसा बोलते ना, या विल कम बैक टू योर नेचर, मतलब कि आ गए है ना। तो नेचर इज प्रकृति, तो प्रकृति तो मिट्टी तक ही जाती है आखिर तक। तो निरस्य इंद्रियादिकम, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर करी बैठे थाना। ये जो इंद्रियादि हैं, इंद्रिय और विषय का जो संयोग है, इसको रोक कर उन्हें स्वक गति की प्राप्ति होती है। स्वक गति माने अपने स्वरूप की प्राप्ति। देखो क्या वर्णन करते हैं यहाँ
कि नमामि भक्त वत्सलम कहकर भजनीय का स्वभाव बताया, यानी जो भजन कर रहा है प्रभु का उसका स्वभाव बताया। अकामी नाम स्वधामदम कहकर उसका उनका सामर्थ्य बताया। निकाम श्याम सुंदरम से उनका स्वरूप सौंदर्य बताया। दिनेश वंश मंडनम से उनके जन्मादि चरित्र का वर्णन किया। और त्वदंघ्रिमूलम ये नरा कहकर भक्ति और मुक्ति के लिए, अपने स्वरूप ज्ञान के लिए भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसा बताया। देखो जैसे स्वामी जी का जो ज्ञान है सारा कनेक्ट कर दिया उन्होंने, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमैटिक। अब प्रभु का स्वरूप क्या है कि आश्चर्यवत है, अनिर्वचनीय है, यह बताते हैं। तमेकम अद्भुतम प्रभुम, यह जो प्रभु है वह कैसे हैं कि अद्भुत हैं, अनिर्वचनीय हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। प्रभु हैं माने सारी दुनिया में रहते हैं, परंतु दुनिया के पैदा होने के बिगड़ने से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। 10 सपने आते हैं और 10 सपने जाते हैं, और स्वप्न दृष्टा एक रहता है। यही उसका प्रभुत्व है कि स्वप्न में आने और जाने से वह बिगड़ता नहीं है तो ईश्वर, परंतु निरीह है माने निष्क्रिय है, कर्ता भोक्ता नहीं है। विभु है माने सर्वव्यापक है। जगत गुरु माने ज्ञान का योनि है, और शाश्वत माने काल से अपरिच्छिन्न है। तुरीयमेव केवलम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण विश्व, तेजस प्राज्ञ से विलक्षण यह केवल तुरीय है। यहाँ उसके कैवल्य स्वरूप को प्रकट किया। भजामि भाव वल्लभम, भगवान स्त्री वल्लभ नहीं हैं, गोपी जन वल्लभ भी नहीं हैं, ये तो भाव वल्लभ हैं। स्त्री हो पुरुष हो, जिसके हृदय में भाव है उसके प्यारे हैं। और जो कुयोगी हैं माने कपट रखने वाले हैं, कपट करने वाले माने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पूर्ति के लिए इनका सहारा लेते हैं कि हमें गुड़ खाने को दो। बेटे ने आकर पाँव छुआ, सामने बैठ गया कि बेटे क्या चाहिए तुमको, कि मम्मी गुड़ चाहिए। अब वह जो मम्मी से गुड़ मांगने वाला है, अपने मतलब के लिए उसने प्रणाम किया, श्रद्धा से प्रणाम थोड़े ही किया। कुयोगी नाम सुदुर्लभम, ऐसे जो कुयोगी लोग हैं उनके लिए भगवान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। मतलब जिनको कुछ चाहिए भगवान से, उनको भगवान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। तो भगवान को सिर्फ भगवान के लिए प्रेम करना है, कुछ हमको चाहिए उसके लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। स्वभक्त कल्प पादपम, तो ये जो प्रथा चल पड़ी है ना सत्यनारायण की, कि पहले मांग लेते हैं बाद में भगवान को बोलते हैं ये अगर हो गया तो मैं पूजा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो भगवान को करना ही पड़ता है, फिर पूजा करनी पड़ती है। ये कभी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन करते हैं, सब फैमिली वाले करते हैं। स्वभक्त कल्प पादपम, ये अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, सबके लिए सम हैं। और सुसेव्य मनवहम, रोज रोज सुसेव्य हैं। यह नहीं कि एक दिन फूल माला चढ़ा दिया और हो गई पूजा। जो कुयोगी पुरुष होते हैं माने सकाम होते हैं, भगवत भक्ति जहाँ नहीं है वहाँ योग भी कुयोग हो जाता है। यह बात पहले बताई है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। ऐसे लोगों के लिए भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। पुरुष कुजोगो सुनु उरगारी, मोह बिटप नहीं सके उखारी। वे भगवान प्राप्त नहीं कर सकते, और जो भक्त योगी हैं उनके लिए भगवान कल्प वृक्ष हैं। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू हिकाऊ। जाई निकट पहचानी तव तरु, छाह समन सब सोच। ऐसे ये प्रभु हैं। अनूप रूप भूपति, हे अनुरूप
अनूप रूप भूपति, जितने सुंदर रूप वाले हैं उनके आप राजा हैं। आपका रूप अनूप है, आप भूपति हैं। एक अर्थ यह हुआ। और दूसरे, जितने सौंदर्यशाली सृष्टि में हैं उनके स्वामी हैं रामचंद्र। कहत सखी उसको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं हो जाता, ऐसा शरीरधारी सृष्टि में कौन है। न तो हम उर्विजाम पतिम, यह जो उर्विजा भूमिजा पृथ्वी तनया है, जानकी जी उनके पति श्री रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं। मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, तुमको हम नमस्कार करते हैं और हमको अपने चरणों की भक्ति दो। नमामि भक्तवत्सलम नमामि इंदिरापतिम, प्रसीद में नमामि ते। 3 बार भगवान के लिए नमामि नमामि का प्रयोग किया और अंत में कहते हैं कि आप मुझे अपने चरणारविंद की भक्ति दो। ये अत्रि मुनि बोल रहे हैं। स्तोत्र का प्रारंभ भी भक्ति में है और स्तोत्र का अंत भी भक्ति में है। जो मनुष्य इस स्तोत्र को आदर के साथ पढ़ते हैं वे भगवान की भक्ति से युक्त होकर भगवत पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिनती करी मुनि नाई सिरु, उन्होंने बिनती की, फिर सिर झुकाया और उसके बाद हाथ जोड़कर मुनि ने कहा कि हे नाथ, हमारी बुद्धि आपके चरण सरोरुह को छोड़कर कहीं और न जाए। यह नहीं कहा कि आपके चरणारविंद हमारी मति को न छोड़ें। एक मांगने का ढंग होता है कि आप ही छोड़कर चले गए तो हम क्या करें। उड़िया बाबा जी अखंडानंद जी के गुरु थे। उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक भक्त बहुत दिन बाद आया तो बोले कि इतने दिन क्यों नहीं आया रे। तो वह बोला कि महाराज आपने बुलाया ही नहीं तो हम कैसे आवे। एक तो आया नहीं और न आने का दोष भी उनके सिर डाल दिया। कहते हैं कि आपके चरण कमल तो हैं ही ज्यों के त्यों, लेकिन हमारी बुद्धि उनको छोड़कर ना जाए। हमारी बुद्धि जब नहीं छोड़ती है तब भक्ति होती है और भगवान नहीं छोड़ते हैं तो उसका नाम कृपा होता है। देखो कितना सुंदर तरीके से स्वामी जी ने क्लियर कर दिया। कहते हैं कि आपके चरण कमल तो हैं ही ज्यों के त्यों, लेकिन हमारी बुद्धि उनको छोड़कर ना जाए। अपना अहंकार है ना थोड़ा, अपने बुद्धि में एक हमारी चॉइस है, करें या ना करें। हमारी बुद्धि जब नहीं छोड़ती है तब भक्ति होती है और भगवान नहीं छोड़ते हैं तो उसका नाम कृपा होता है। जब हृदय में भक्ति आती है तब भक्ति से मनुष्य का कल्याण होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। We can read further. कितना सुंदर बोला है ना। वेरी। ये जो छोटी छोटी चीजें जो बता रहे हैं ना खंडानंद जी, नेचर बीची और ये जो भी बताया कि बुद्धि जब चरणों को भगवान को पकड़ के रखती है, भगवान के चरणों को पकड़ के रखती है, उसको बोलते हैं भक्ति। और जब भगवान हमको पकड़ के रखते हैं उसको बोलते हैं कृपा। हल्का सा डिफरेंस है। एक तरफ तो हमारे दृष्टिकोण से लिया तो भक्ति, उनके दृष्टिकोण से लिया तो कृपा। और पहले जब पढ़ रहे थे तो उत्तरकांड तो स्वामी जी कह रहे थे कि कृपा कैसे पता चलेगी कि जब संत आ जाते हैं आपके जीवन में। It is not that you love God, you should be up to whether God is loving you should be both ways. Who is speaking right now? An individual is speaking, na? Right now an ego is speaking, right? Yes. Even when I am speaking, ego is speaking. This is a phenomena. So as long as we think we are an individual, we must exercise the choice of holding on to the feet of the Lord. Whether Lord Kripa is there or not, it will come. It is directly proportional.
the more you hold on to the when you are putting efforts, he's just making a distinction there. When you are putting efforts, it is called bhakti. कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, I am doing devotion towards the Lord by way of puja, by japa, by whatever, dhyan. But when Lord catches you, now you want it or you don't want it, but you are pulled towards Him. You have got no, you are not exercising choice. Like a japa jap is there is no choice there, isn't it? That is kripa. When He holds on to you, and what He says here, Akhandanandji, that the love emanates in your heart for the Lord. So initially it is your trial and error, you are again and again trying to create a communication, but then one day suddenly your heart is full of love for the Lord, and that is the kripa. And now you don't have to think that I have to take the name of the Lord, I have to do the puja. Now your vision or your commitment to Him doesn't require a reminder. It is continuous. That is kripa. Like the breath is coming and going out, it is the kripa of the divine. But pranayam, you have to practice, isn't it? So when we practice, it is bhakti. It's one way of looking. There may be other ways of looking at those two words also, but this is one way of looking at it. To create the distinction from our point of view and from Lord's point of view. When it is from our point of view, individual point of view, it is bhakti, we are practicing devotion. But when the Lord catches, he is doing kripa. And how does He do kripa? He pervades your heart, He pervades your mind. You do not see the differences thereafter. That is His kripa. मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी अनुसुईया के पद जन सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई दिव्य बसन भूषण पहिराय जेनित नूतन अमल सुहाय कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु व्याज बखानी मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता भय देहि अधम सुनारी जो सेवन तेहि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परिखि अहिचारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसा हो पति कर किए अपमाना नारी पाव जम पुर दुख नाना एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा जगपदि प्रदाचारी विधि अहि वेद पुराण संद सब कहहि उत्तम के असब समान माहि सपने को आन पुरुष जग नाही मध्यम परपति देखिए कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारि समुझि कुल रहई सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई बिनु अवसर भय तेरह जोई जाने हूँ अधम नारी जग सोई पति पंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई धन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समझु तेहि सम को खोटी बिनु श्रम नारी परम गति लहाई पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई पति प्रतिकूल जन्म जह जाय विधवा होई पाई तरुणाई
पति सेवत सुभगति लई सहज अपावनि नारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय जसु गावत श्रुति चारी सुमेरी नारी पति व्रत करही सुनु सीता तव नाम कहियौ कथा संसार हित तो ही प्राण प्रिय राम मंगल भव अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। फिर उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु यह सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वही स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यक श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या वहवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसको उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका जश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। क्योंकि अनुसुईया भी पातिव्रत है ना। हाँ जी। अनुसुईया, सीता और फिर वो बलि की वाइफ का नाम क्या था? And Mandodari also there. Mandodari and Bali's wife. Tara, Mandodari. और भी अहल्या, द्रौपदी, मंदोदरी। चलो इसकी अगली बार नेक्स्ट ट्यूसडे कर लेंगे, ठीक है। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीता रामचंद्र अर्पण मस्तु। श्री राम जय राम जय जय राम।